ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज ही बड़ी दर्शन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 30 से आज हम पढ़ेंगे। तो ध्रुव महाराज का घर लौटना। आज ध्रुव महाराज घर लौटेंगे और क्योंकि भगवान के दर्शन उन्हें प्राप्त हो गए हैं, भगवान की स्तुति उन्होंने कर ली है और अब वो अपने उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि वो उन्होंने भगवान का भजन भी किया, तपस्या भी की और लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य जो है वो ठीक नहीं था। तो ध्रुव महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है। क्या सोच रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन इत्यादि जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त की। मैंने तो 6 महीने में ही वही फल प्राप्त कर लिया, तो भी मैं भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। तो ध्रुव महाराज को बहुत ही जैसे अंदर ही अंदर कचोट रही है ये चीज की मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना सब कुछ किया भी और उसके पीछे मेरा उद्देश्य जो है वो सही नहीं था। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर हम कोई भी कार्य, मैं हमेशा इस बात के ऊपर बहुत स्ट्रेस देती हूँ कि कार्य वही होते हैं, उसके पीछे हमारी भावना क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका हमें फल क्या प्राप्त होने वाला है ना। कार्य बेशक आप भोजन बना रहे हैं घर में, हर कोई घर में भोजन बनाता है, आप अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, हर कोई अपने
घर में खाने के लिए बना रहा है, काम वही हो रहा है भोजन बनाने का, लेकिन भावना अलग है ना। तो इस तरीके से हर कार्य की भावना अलग है। आप हर सोमवार जाकर के शिव पे जल चढ़ाते हैं तो भावना क्या है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए या मेरा विवाह हो जाए या कोई और भौतिक कामना। लेकिन एक भक्त अगर हर शिव पे जल चढ़ाता है और उसकी भावना ये होती है कि प्रभु आप तो कृष्ण परम वैष्णव हो और कृष्ण के प्रिय हो, आप कुछ ऐसा करो कि जैसी भक्ति आपने की है वैसी मैं भी कर पाऊं, है ना। तो काम वही हो रहा है शिव पे जल चढ़ाने का, लेकिन भावना अलग अलग है। तो सारा कार्य जो है हर किसी की भावना के ऊपर निर्भर करता है, कार्य वही होता है। तो ध्रुव महाराज जो हैं वो यही बात को लेकर के बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैंने कार्य तो वही किया लेकिन मेरी भावना अलग थी, जिसके कारण क्या हुआ कि भगवान, वैसे क्या होता, भगवान मुझे, जैसे भगवान प्रकट हुए मुझे दर्शन भी दिए, ऐसा किसी को जो सनंदन सनक सनंदन सनातन को जन्मों के बाद प्राप्त हुआ, मुझे केवल 6 महीने में प्राप्त हो गया। क्या भगवान मेरे सामने साक्षात प्रकट हो गए, लेकिन फिर भी भगवान मुझे अपने धाम में लेकर के नहीं गए, है ना। भगवान चाहते तो अपने साथ ही अपने धाम में मुझे ले जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया कि भगवान अपने साथ में मुझे अपने धाम में ले गए। भगवान ने क्या किया, 36,000 वर्ष तक का मुझे राज्य दिया, है ना। केवल किस लिए, केवल इसलिए कि मेरी भावना ही वही प्राप्त करने की थी, मेरी कामना वही प्राप्त करने की थी। तो इसलिए भगवान ने मेरी वो कामना भी पूरी करी और उसके बाद मुझे धाम में आने के लिए भी परमिशन दी, एक तरह से आज्ञा दी। तो ये ध्रुव महाराज को इस वजह से बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत पछता रहे हैं। तो प्रभुपाद इस बता रहे हैं यही कि इस श्लोक में ध्रुव महाराज स्वयं अपनी खिन्नता का कारण बताते हैं कि मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों परेशान हूँ। सर्वप्रथम वे पश्चाताप करते हैं कि भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना आसान नहीं है। कोई बहुत ही विरले हैं जिन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है, और उनमें से ध्रुव महाराज एक हैं कि उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु पुरुष यथा सनंदन इत्यादि चारों ब्रह्मचारी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार अनेकानेक जन्मों तक योगाभ्यास करके समाधि में रहकर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाने में समर्थ हुए, किंतु जहां तक ध्रुव महाराज का प्रश्न है, उन्होंने तो 6 महीने की मात्र 6 महीने की भक्ति से ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिया। इसलिए उन्हें आशा थी कि भगवान से भेंट होते ही उन्हें तुरंत अपने धाम में लेते जाएंगे। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि उन्हें ये आशा थी कि भगवान जब उन्हें मिलेंगे, उनसे भेंट होगी तो वो उन्हें अपने धाम में लेते जाएंगे। वे ये भी स्पष्ट रूप से समझ गए कि भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों तक का संसार का शासन करने का वर इसलिए दिया, किस लिए दिया, कि उन्होंने यही इच्छा की थी, यही चाहा था कि मुझे राज्य मिले, वरना भगवान सीधा भी उनको ले जा सकते थे। ध्रुव महाराज को बहुत पश्चाताप हो रहा है कि नारद मुनि जैसे गुरु उन्हें प्राप्त भी हुए। नारद मुनि ने उनको समझाने का प्रयास भी किया कि अभी तुम बालक हो, 5 साल के हो, तुम्हारे बस का नहीं है ये भक्ति करना। तुम क्या अपनी माँ की बात को, छोटी सी बात को लेकर के बैठ गए हो, वापिस चले जाओ घर। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो आना और तब अपना ये जो कार्य है, जो समाधि है या जो भी तपस्या है, वो तब करना। लेकिन वो नहीं माने। वो ये भी स्पष्ट रूप से समझ गए कि भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों तक का संसार का शासन करने का वर इसलिए दिया है क्योंकि वे प्रारंभ में भौतिक शक्ति के वश में थे और अपनी विमाता से बदला लेने और पिता के राज्य पर शासन करना चाह रहे थे प्रारंभ में। लेकिन भले ही उनकी भावना आज बदल गई हो, लेकिन भगवान चाहते थे
कि वो अपनी उनके मन में कभी भी ये भावना दोबारा से आए ना कि मुझे भी राज्य करना था, इसलिए भगवान ने पहले उनकी इच्छा पूरी की। तो ध्रुव महाराज को इन दोनों विचारों के लिए घोर पश्चाताप हो रहा है। तो प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमें ऐसा ध्रुव महाराज की तरह पश्चाताप करना पड़े, क्योंकि जब भक्ति में आ जाते हैं और उसके बाद भी अगर भौतिक कामना रह जाती है समझने के बाद भी, तो बाद में यही पश्चाताप होता है। आगे कहते हैं ध्रुव महाराज, ओ जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूं, है ना। भगवान प्राप्त हो गए हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए हैं, फिर भी ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं, मैं कितना अभागा हूं। क्यों? सब कुछ तो मिल गया, 36,000 वर्ष तक का राज्य प्राप्त हो गया, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन प्राप्त हो गए। उसके बाद भगवान ने ये भी कह दिया कि उसके बाद तुम मेरे धाम में आओगे और तुम्हें वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। सब कुछ प्राप्त हो गया, जो एक जीव चाहता है वो सब कुछ ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज अपने आप को अभागा कह रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ध्रुव महाराज से भाग्यशाली कोई होगा नहीं, लेकिन ध्रुव महाराज अपने आप को अभागा कह रहे हैं। क्यों अभागा कह रहे हैं? केवल एक भावना के कारण, है ना, केवल एक भावना के कारण। ये दूषित भावना मेरे हृदय में आई क्यों, है ना। वो उस समय क्रोध की वजह से या जो भी उस समय रहा होगा, उस समय बदला लेने की भावना से ये भावना उनके मन में आई, लेकिन आज जो है वही भावना उन्हें कचोट रही है। आज वही भावना कचोट रही है। क्या कह रहे हैं, जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूं। मैं उन भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच गया जो जन्म मरण की चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं। भगवान के मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुए, मैं उन भगवान के चरण कमलों तक पहुंच गया जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना की जो नाशवान है। भगवान तो तुरंत काट सकते हैं, एक पलक झपकाकर भी काट सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कितना लंबा पीरियड दे दिया इसके लिए, 36,000 वर्षों का। अब 36,000 वर्ष जो उनको भोगना पड़ेगा, भौतिक सुख भले ही भोग रहे हैं, लेकिन वो भौतिक सुख उनको कचोटते रहेंगे, है ना। वो भौतिक सुख उन्हें कचोटते रहेंगे। किस लिए कचोटते रहेंगे? कि मैंने ये क्या मांग लिया, मैं कब जाऊंगा, है ना। तो मुझे इससे ये समझ में आती है कि मैं अपने ऊपर अगर इसको कभी कभी इम्प्लीमेंट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, एक समय था तो हम लोग जब यंग थे, छोटे, मतलब जब कॉलेज पास आउट किया तो मन में ये भावना आती थी कि कैसे सरकारी नौकरी मिलती है लोगों को, सरकारी नौकरी मिल जाए तो कितना जीवन बन जाए, क्या हो जाए, है ना। इधर एग्जाम दे उधर एग्जाम दे, तो सरकारी नौकरी मिल गई और ठीक है, अब जीवन अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन आज वही नौकरी इतनी भारी लगती है कि कब ये समय निकलेगा, कब ये समय जाएगा तो मैं यहाँ से फ्री होकर के कुछ कर पाऊंगी। तो ध्रुव महाराज भी यही सोचते हैं कि कब ये 36,000 वर्ष का समय जो मुझे राजपाट भोगना है, हालांकि देखने में क्या लग रहा है, सुख सुविधाएं लग रही हैं, मुझे सुख भोगना है, राजपाट भोगना है। भगवान ने ये भी बोला कि तुम्हें खूब नाम होगा, तुम्हें खूब प्रसिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज को ये अभागा फील कर रहे हैं कि कब ये मेरा समय निकलेगा, 36,000 वर्ष का समय, और कब मैं भगवान के धाम में जाऊंगा, भगवान की सेवा प्राप्त करूंगा। क्योंकि हुआ क्या, जब तक भगवान नहीं दिखते तो नहीं दिखते, आज अगर दिख गए तो लालसा और बढ़ गई। एक बार सामने दिखने से
है ना, लालसा और बढ़ गई कि कब मैं उन्हें हर समय देख पाऊंगा, कब मैं उनके हर प्रत्यक्ष दर्शन हर समय कर पाऊंगा, उनके साथ खेल पाऊंगा, उनके साथ बैठ पाऊंगा, उनकी सेवा कर पाऊंगा, उनके साथ गाऊंगा, नाचूंगा, कब वो समय आएगा। अभी तो मुझे 36,000 वर्ष का एक तरह से कारावास देकर के भगवान चले गए हैं। आज जो राजपाट देकर के गए भगवान, 36,000 वर्ष का राज्य देके गए, आज उनको वो क्या लग रहा है, कारावास लग रहा है। आप सोचिए, लगता होगा या नहीं लगता होगा, जरूर लगता होगा, क्योंकि इसके बाद जो मिलने वाला है वो बहुत सुंदर मिलने वाला है ना। लेकिन वो 36,000 वर्षों को काटना ध्रुव महाराज के लिए बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद है ना, अपनी अभागी स्थिति पर खेद है, क्योंकि वे भगवान के पास तो पहुंचे किंतु अज्ञानवश उन्होंने नाशवान वस्तु की इच्छा व्यक्त की, है ना। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए, भगवान के पास तो पहुंचे, लेकिन अज्ञानता से उन्होंने क्या किया, नाशवान वस्तु की इच्छा व्यक्त की। जबकि भगवान अपने भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का परम वर देने वाले हैं। भगवान क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। और भगवान सामने भी आए, मिले भी, और क्या देख करके चले गए कि 36,000 वर्ष तक का राज्य भोगो और उसके बाद मेरे पास आना, अभी तुम्हें यही रहना है। ऐसा महसूस हो रहा है ध्रुव महाराज को। तो भगवान जो है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का परम वर देने वाले हैं, जो किसी भी देवता के लिए दे पाना असंभव है। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अमरत्व का वर मांगा तो ब्रह्मा ने ऐसा वर देने में असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि वे स्वयं अमर नहीं हैं। इसलिए अमरत्व अर्थात जन्म मरण के चक्र से परम मुक्ति प्रदान करने वाले तो एकमात्र भगवान हैं। जब हिरण्यकशिपु ने वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें यही कहा कि अमर तो मैं स्वयं नहीं हूं, मैं तुम्हें अमर होने का वर कैसे दे दूं। लेकिन जो है प्रभु क्या कह रहे हैं कि ऐसा वर देने वाले तो केवल भगवान है। भगवान ही जन्म मृत्यु से छुड़ा करके ले जाने वाले हैं, अमर करने वाले केवल भगवान हैं। केवल गोलोक धाम में जाकर के ही हम अमर हो पाते हैं। अमर होने का अर्थ क्या है, फिर कभी मृत्यु नहीं होने वाली है, हम अमर होने वाले हैं। तो हरि बिना ना सृंति तरंती, कहा गया है कि भगवान हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म तथा मृत्यु की अविरल श्रृंखला को कोई नहीं रोक सकता। भगवान हरि के बिना कोई भी इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला को नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी हम पूरा जीवन भटकते रहते हैं, हम यही नहीं समझ पाते कि हमें जाना किसकी शरण में है ना। हमें जाना किसकी शरण में है ये हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि भौतिक प्रलोभन, भौतिक इच्छाएं इतनी होती हैं, जो जहां चाहता है वही जो इच्छा होती है उसी के अकॉर्डिंग हम देवी देवता ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर हम देवी देवताओं की शरण में भी निष्काम भाव से जाते हैं, कोई भी इच्छा ना लेकर के जाते हैं, केवल बस एक भगवत बुद्धि लेकर के जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम अज्ञानता में भी हमें जो स्वरूप अच्छा लगता है उसी स्वरूप की पूजा करते चले जाते हैं। उसमें हमारी कोई कामना भले ही नहीं होती है, बस ये स्वरूप या हमने अपने परिवार में देखा इन्हीं की पूजा हो रही है, उन्हीं की पूजा हमने करनी शुरू कर दी अज्ञानतावश, है ना। भले ही हमारी कामना नहीं होती, हम निष्काम भाव से ही देवी देवताओं की भी अगर पूजा करते हैं तो वो हमें अवश्य कृष्ण भक्ति तक लेकर के जाते हैं। आप इस बात को देख सकते हैं। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, हम निष्काम भाव से उनकी सेवा पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें वो कृष्ण भक्ति तक लेके जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि ये मेरी इतनी सेवा पूजा अर्चना हो रही है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांग रहा, तो मैं इसको क्या दूं, मैं इसको वो वस्तु दूंगा जिसकी आवश्यकता इसको है और इसको पता नहीं है
उसको पता नहीं है कि इसकी आवश्यकता इसको है और इसको पता नहीं है, तो भगवान जो भी देवी देवता है वो उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि देवी देवता तो जानते हैं कि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है। वो तो ये जानते हैं कि हमारा परम उद्देश्य क्या है। भगवान भी यही, जब कुछ नहीं मांगते तो भगवान हमें हमारा अल्टीमेट गोल देते हैं। दिशाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं उसको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि वो मुझ तक कैसे आ सकता है ये उसको समझ में आने लगती है। धीरे 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 वो इसी के ऊपर कार्य करना शुरू करता है। तो प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि कहा गया है कि भगवान हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म तथा मृत्यु की अविरल श्रृंखला को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर को भवच्छिता भी कहा गया है। कृष्ण चेतना की प्रविधि में वैष्णव दर्शन भक्त को समस्त प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से वर्जित करता है। कृष्ण चेतना की प्रविधि में वैष्णव दर्शन भक्त को समस्त प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से, जब हम वैष्णव का दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लगती है। वैष्णव भक्त को सदा अन्य अभिलाषिता शून्य अर्थात सकाम कर्म के फलों की भौतिक कामनाओं से या दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। भक्त को क्या है? सकाम कर्मों से मुक्त होना चाहिए। हम देखते हैं, हमने इतने दिन भगवत गीता पढ़ी तो उसका निचोड़ क्या निकल के आया, भगवान अल्टीमेटली हमसे क्या चाहते हैं। हम केवल दो चीजें भगवान चाहते हैं। वो दो चीजें क्या हैं? अनन्य भक्ति और निष्काम भक्ति और निरंतर भक्ति। अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति और निरंतर भक्ति, ये चाहते हैं भगवान से कि हम अनन्य भाव से भगवान का भजन करें, निष्काम भाव से भक्ति। अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति और निरंतर भक्ति, ये चाहते हैं भगवान से कि हम अनन्य भाव से भगवान का भजन करें, निष्काम भाव से भगवान का भजन करें और निरंतर करते रहें। भगवान ने कहीं नहीं और इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा। हम ये करते रहेंगे, अपने आप हमारा मन भी लगेगा, हमारी भौतिक इच्छाएं भी अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, है ना, अपने आप। अगर निरंतर, अब देखिए तीनों चीजें सिर्फ अनन्यता लाने की आवश्यकता है। जब हम निरंतर करते रहेंगे तो भौतिक इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। भले ही हम कामना सहित आए हों, धीरे धीरे निष्काम अपने आप हो जाएंगे, लेकिन निरंतर होना बहुत आवश्यक है ना। वो भागवत का वो श्लोक है ना, कौन सा? तो वैष्णव भक्त को सदा अन्य अभिलाषिता शून्य अर्थात सकाम कर्म के फलों की भौतिक कामनाओं से या दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। वास्तव में ध्रुव महाराज को परम वैष्णव नारद मुनि ने दीक्षा दी थी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। ये मंत्र विष्णु मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वालों को विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है। ध्रुव महाराज को इसका खेद है कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। कि हम एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र से दीक्षा भी प्राप्त हुई और उसके बाद भी भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। तो ये ध्यान रहे कि कहीं हम सब ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक वैष्णव द्वारा हमें भी विष्णु मंत्र ही प्राप्त हुआ है और कहीं इसके बावजूद भी हमें अगर यही गलती हम करें तो कहीं हमें भी ध्रुव महाराज की तरह पछताना ना पड़े, है ना। तो ध्रुव महाराज को इसका खेद है कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वो भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। उनके पश्चाताप का ये दूसरा कारण था। यद्यपि उन्हें भगवान की अहेतु की कृपा से विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ,
किंतु उन्हें पछतावा बना रहा कि भक्ति योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने मूर्खतावश भौतिक लाभ के लिए क्यों प्रयास किया। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भक्ति में लगा है भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भक्ति में लगा है क्या करना चाहिए, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की तरह पछताना पड़ेगा, है ना। तो कितना स्ट्रेस दे रहे हैं प्रभुपाद इस बात के ऊपर कि भौतिक इच्छाओं से हमें मुक्त होना चाहिए, अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की तरह पछताना पड़ेगा। तो लेकिन क्या करें, ये भौतिक इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती, है ना। कुछ ना कुछ इच्छा हृदय में जागृत हो जाती है। तो कभी कोई लालसा, कभी कोई लालसा अपने, और नहीं तो बच्चों को देख करके बच्चों की ही के सुख की कामना, उनके फ्यूचर की कामना, ये हमारे अक्सर माताओं की खास तौर से ये शायद आदत होती होगी। तो लेकिन कैसे हम इसको छोड़ें, ये पूर्ण शरणागति जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये कामनाएं हमें, छोटी छोटी लालसाएं इतनी होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हम निष्काम हो गए हैं, लेकिन वास्तव में हम निष्काम हुए नहीं होते। छोटी छोटी लालसाएं इतनी होती हैं, छोटी छोटी कामनाएं इतनी होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो भी एक कामना है, वो भी एक कामना है। हम कर लेते हैं लेकिन मन में भाव ये नहीं आता कि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन होता क्या है, यही इच्छा होती है ना। हमें अच्छी बुक्स में आने का, अपने गुड बुक्स में आने का, या अच्छा बनने का, एक अच्छा शिष्य बनने का भी इच्छा होती है, एक अच्छा भक्त बनने की इच्छा होती है। सुंदर इच्छाएं हैं, ये बहुत सुंदर इच्छाएं हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि आप निष्काम भाव से बस करते चले जाइए, बस करते चले जाइए। जो आपको करना हो, बनना होगा, वो आप बन जाएंगे। लेकिन हमें मोटिवेशन चाहिए होता है कि हम एक अच्छा शिष्य, क्योंकि अगर हम ये कामना रखेंगे तो उसकी वजह से हम कई बार गलत कार्य भी कर बैठते हैं। कई बार दूसरों को नीचा दिखाकर अपने को ऊंचा उठाने का प्रयास हो सकता है। भले ही हम ना करते हो, लेकिन हमें अच्छा एक शिष्य बनने के लिए या अच्छी नजरों में आने के लिए तो हम कई बार ऐसे गलत कार्य भी कर बैठते हैं। तो हम भावना क्या होनी चाहिए, भावना केवल यही होनी चाहिए कि मुझे जो मेरे गुरु ने आज्ञा दी है बस मुझे वो करनी है। मुझे 16 माला 4 नियम ये पूरी तरह अच्छे से करने हैं। 16 माला जैसे करने को दी गई है वैसे करनी है, जैसे मुझे और बताया गया है ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना है, श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है और प्रचार करना है, प्रचार में मदद करनी है। जो भी हमारे गुरु की आज्ञा है बस हमें वो करते चले जाना है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना कि ये करने के बाद मैं क्या बनूंगी, मेरा क्या स्थान होगा, मुझे कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, मुझे कौन सी सेवा मिलने वाली है। जो मिलता जाए उसको करते जाएं तो अपने आप सारा कार्य पूर्ण होगा। लेकिन कभी कभी हम क्या, गुरु ने कोई आज्ञा दी कार्य करने के लिए, इसके बीच में हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हमने सोचा कि नहीं, मुझे तो ये कार्य नहीं करना। अरे भाई, आपको गुरु ने आज्ञा दी है, आप अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो। दूसरा व्यक्ति आपको कुछ भी कह रहा है, आपको वो सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी फोकस किस पे होना चाहिए, अपने गुरु की आज्ञा पे। भगवान क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, हमें इस बात पर फोकस करना है। होता क्या है, हमारा जो फोकस है वो हिल डुल जाता है। अर्जुन ने जब निशाना साधा तो कैसे उन्होंने जो मछली जो परछाई में से देख करके उनको मछली की आंख में तीर लगाना है। सोचिए, हम अगर डायरेक्ट भी हमें कहा जाए कि आंख में तीर लगाना है तो कितना भी बड़ा वो होगा, क्या बोलते हैं उसको,
तीर मारने वाले ना, क्या बोलते हैं? तीरंदाज बोलते हैं इसको। तीरंदाज, पता है, मुझे समझ नहीं आया। तीरंदाज। तीरंदाज। चलिए, तो वो आसान नहीं है मछली की आंख में तीर लगाना, और उन्हें तो पानी में से उनकी परछाई देख करके उसको तीर लगाना था। तो क्या था, कैसे सफलता प्राप्त हुई? चारों तरफ जैसे आंख में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोग आंख के डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके आसपास काला वो लगा देते हैं कि सिर्फ एक चीज दिखे, सिर्फ फोकस। प्रभु जी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे शायद इस चीज का, सिर्फ एक चीज दिखे, बस उसी के ऊपर फोकस करना है। तो हमें भी अपनी आंखों को, अपनी बुद्धि को, अपने कानों को चारों तरफ से बंद कर लेना है, केवल एक चीज पर फोकस करना है। वो क्या है? भगवान ये कहते हैं, गुरु की ये आज्ञा है, मुझे अपने गुरु की आज्ञा पर फोकस करना है। मेरे गुरु मेरे से क्या चाह रहे हैं, मुझे बस वही करना है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, कोई मुझे गाली दे, गलौज करे, कुछ भी करे, मुझे सब कुछ सुनने को तैयार हूं, बस मेरे गुरु की आज्ञा पूरी होनी चाहिए, है ना? तो ये हमारी भावना, हम भागवत के प्रसंग हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जो है ये हम कार्य को करें, कैसे हम जीवन को जिए। गीता भागवत हम केवल पढ़ने के लिए नहीं है। ध्रुव महाराज की कथा हम सबको बचपन से हम सुनते आए हैं, हम बचपन से सुना ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज को, लेकिन वो हमें सिखाते क्या है, क्या मैसेज देके जाते हैं, ये हमें सीखना है उनसे, कि हमें फोकस करना आना चाहिए कि किस में हमने फोकस करना है। डगमगाना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, बस अपने कार्य को करते चले जाना है। हरे कृष्ण। शिव प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन हो तो कर सकते हैं। जैसे आपने बताया अभी कि अगर हम देवता की भी भक्ति करते हैं तो वो भी हमें कृष्ण का मार्ग ही दिखाते हैं, उन्हीं की भक्ति देते हैं। तो माता जी इसका तो मैंने जो प्रत्यक्ष अनुभव किया है माता जी, 2016-17 में मैं 2 बार जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया था। तो उस समय जो है भगवान शिव के लिए मेरा बड़ा प्रेम था, मतलब प्रेम तो अभी भी है, लेकिन उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना मेरी भावना नहीं थी। तो मैं जब उनके पास गया तो मैंने उनसे उनकी भक्ति मांगी, भगवान शिव की भक्ति मांगी, और भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में मैंने कुछ मतलब सोचा भी नहीं उस समय। लेकिन 2017 के बाद 2018 से जो है मेरा जो संपर्क से हुआ, तो उसके बाद जो है मुझे कृष्ण भक्ति में बहुत था। हालांकि मैंने उस यात्रा के दौरान भक्ति मांगी भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है, लेकिन उन्होंने अंदर से कृपा, अहेतु की कृपा करके मुझे भक्ति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर ऐसे एक्सपीरियंसेस हर भक्त के पास होते हैं कि सच में भक्त मानता नहीं है कि मुझे कृष्ण भक्ति, क्योंकि भक्त को पता ही नहीं होता कि कृष्ण भक्ति की क्या वो है। लेकिन जो शिव है, जो देवी देवता है, उन्हें तो पता है ना कि मुझे इनको कहाँ तक पहुंचाना है, कि ये मुझसे कुछ मांग नहीं रहा, मेरी भक्ति ही मांग रहा है, तो इसको क्यों ना मैं परम भक्ति के बारे में बताऊं, क्यों ना मैं इनको वहां लेकर के जाऊं, है ना? वो तो वहां तक पहुंचाते ही हैं। यस जो आप कहते हैं हमेशा कि अपने आप छूट जाती हैं सारी चीज़ें, बिल्कुल। प्रभु जी को उदाहरण को आगे लेके बताएं। जब ये आए थे शुरू में तो प्रति सप्ताह आते थे संडे को, उनकी आदत है सारे काम करके सब निपटा के तब जाएंगे। हम कहते हैं भाई अब आपको देर हुई, नहीं आप पहले सारे काम करेंगे, शायद हम खाएंगे तभी दे देते हैं। तो अब ये कैलाश मानसरोवर की कथाएँ सुनाया करते थे, हम बड़े रोमांचित होकर सुनते थे। इनको ये नहीं कहते थे ये तो नहीं, हमें तो कृष्ण की बात करेंगे क्यों। तो अब जो ग्रेजुअल प्रोसेस धीरे धीरे होता है, अब हम भी बात नहीं करते, भी बात नहीं करते। अगर हम तब इनसे कहते नहीं वो हम शिव जी की बात नहीं करेंगे, तो संभवतः ये नहीं जुड़ पाए। तो हमने इनके रोमांच को बनाए रखा और धीरे धीरे भगवान शिव ने इनको इधर कर दिया। तो ये हम लोग जब मिलते हैं समाज में भक्तों से, जो शिव जी के भक्त हैं, देवी देवताओं के भक्त हैं, तो हम ग्रेजुअल उनको भगवान ने गीता में बिल्कुल ये विचलित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इनसे अगर कहते तो विचलित हो जाते संभवतः और शायद कंटिन्यू नहीं करते। तो उसी को उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। आपकी बात जो आप कहते हैं कि अपने आप छूट जाता है, वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। बिल्कुल 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 प्रभु जी का उदाहरण सटीक है उस काम के।
धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगती है, अपने आप भगवान बुद्धि ददामी बुद्धि योगम तब भगवान वैसी बुद्धि देने लगते हैं कि अपने आप सब बातें समझ में आने लगती हैं। तो हमें बस करना क्या था, क्या प्रभु जी ने क्या मांगा, उनकी भक्ति मांगी, उन्होंने कोई भौतिक इच्छा नहीं की, बस निष्काम भाव से अगर हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। अगर हम भौतिक इच्छा से तो आप देवी देवताओं की क्या, आप भौतिक इच्छा से अगर भगवान के पास जाते हैं तो भगवान भी आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन हाँ वहाँ शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है तो हम वहाँ शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन देवी देवताओं की शरण में अगर हम जाते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो बात ठीक है, लेकिन अगर हम भौतिक इच्छा नहीं करते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। पर माता जी ये तो पता है कि शंकर भगवान की भक्ति करते हैं उसके बाद हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। माता जी आखिरी सोमवार था सावन का, 16 सोमवार पूरे हुए थे मेरे। माता जी उसके बाद तो कोई व्रत रखा ही नहीं मैंने, 16 सोमवार के बाद कोई भी नहीं रखा। उसके बाद तो सीधी जानकी माता जी मिली और सीधे भक्ति में घुस गए। तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं हम इतने समय से शिव भक्ति कर रहे थे, कहीं शिव नाराज ना हो जाए, कहीं देवी माँ नाराज ना हो जाए। वो तो नाराज नहीं होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं कि जिसके लिए हमें ये कार्य क्या सौंपा गया था, हमें कार्य ये सौंपा गया था कि सबको कृष्ण भक्ति में लेकर के आना है, कृष्ण तक पहुंचाना है। कम से कम मैं एक भक्त तो कृष्ण तक लेके जा पाई, जो उनके लायक था, उनको वो जो डिजर्व करता था, एक भक्त तो मैं लेके पहुंचा भगवान के पास। तो वो तो प्रसन्न होते हैं इस बात पे, वो दुखी नहीं होते, वो नाराज नहीं होते। वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो हमने उनको छोड़ दिया, समाज भी ऐसा कहता है। हमारे घर में इतनी बड़ी देवी माँ का विग्रह था, तो मैंने जब वो किसी को दिया आगे तो सब लोग मेरे परिवार में मुझे सब लोगों ने यही बोला कि बताओ पहले तो इतने उससे लेके आई और अब इतने घर से विदा कर दिया, ये कर दिया। तो मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि हाँ देवी माँ ने मेरे लिए ये सोचा होगा या वो नाराज हुई होंगी या वो कुछ नहीं। वो तो यही चाहती थी, वो इसीलिए आई थी, ये कार्य करने के लिए वो इस घर में आई थी। उन्होंने अपना कार्य पूरा किया और चल दिए। आगे भी वो जहां जाएंगे वो ये कार्य पूरा करेंगे अवश्य। हरे कृष्णा। शिव प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। जैसे आपने बताया कि जो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन तो बड़े बड़े मुनिजनों को सैकड़ों हजारों साल की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं होते, और ध्रुव महाराज को तो 6 महीने की तपस्या से ही ये प्राप्त हुआ। तो ऐसा कैसे हुआ? उनकी इतनी कठोर तपस्या थी, है ना, कठोर तपस्या थी, छोटी उम्र में ही, और दृढ़ता थी। उनकी लालसा जो थी वो भौतिक थी प्रभु जी, लालसा भौतिक भले थी लेकिन दृढ़ता पूरी थी, है ना, दृढ़ता पूरी थी। अगर दृढ़ता के साथ हम भी कुछ करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम, लेकिन उनकी ये लालसा ये नहीं थी कि भगवान उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दें या भगवान उन्हें ये, उनको उस समय तक ये नहीं पता था। उनको ये था कि मुझे भौतिक जो है ये राज्य चाहिए, इसके लिए वो तपस्या कर रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि भगवान प्रत्यक्ष आकर के खड़े हो जाएंगे उनके सामने, वो ये नहीं जानते थे। लेकिन भगवान तो एक स्टेप आगे चलते हैं, भगवान दोनों काम साथ कर दिए भगवान ने। लेकिन वो गए भगवान की शरण में, मंत्र उन्होंने विष्णु मंत्र ही जप किया। तो इस वजह से भगवान 6 महीने की तपस्या में ही उनसे प्रसन्न हो गए, जिसके लिए जन्मों जन्मों लग जाते हैं। तो उनका जो पिछला प्रारब्ध था प्रभु जी, वो भी सब कुछ था। ध्रुव महाराज कौन थे? उतानपाद के पुत्र थे। उतानपाद कौन थे? मनु, जो स्वयं मनु के पुत्र थे। और स्वयं मनु कौन थे? स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब चेन देखिए ना, चेन कहाँ से आ रही है? पूरे सारे परिवार जो है वो कौन सा है? और ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के पुत्र हैं। तो ये तो पार्षद लोग हैं, हमारे लिए ये संभव नहीं है, लेकिन हम ऐसा दृढ़ता तो ला ही सकते हैं कि ये भावना क्यों लेके आनी है कि भगवान मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाएं। हमें ये नहीं सोचना है, हमें निष्काम भाव से सेवा करते चले जाना है, निष्काम भाव से। सरस्वती गोस्वामी महाराज हमेशा यही कहते हैं कि हमें केवल भक्ति के लिए भक्ति करनी है, केवल भक्ति के लिए भक्ति
भजन के लिए भजन करना है, भक्ति के लिए भक्ति करनी है, बस और कुछ नहीं सोचना है कि हमें क्या प्राप्त होने वाला है, भगवान के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं नहीं होने वाले हैं, ये नहीं सोचना है। हाँ, लालसा मन में रख सकते हैं, इच्छा मन में रख सकते हैं कि भगवान अगर दर्शन देते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा, कितना सुंदर लगते होंगे भगवान जब सामने आते होंगे। वो लालसा हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि लालसा होगी तो हमारे अंदर हम दृढ़ता भी आएगी, एक मोटिवेशन आएगा, दृढ़ता आएगी। लेकिन उसके लिए हमें नहीं करना है, बस जो करना है वो करते चले जाना है ना। तो मतलब ये ध्रुव महाराज से मतलब ध्रुव महाराज की जो भक्ति थी, उनकी तपस्या थी, वो 4 मुनियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ थी क्या? बिल्कुल यही बताया गया है कि उनको तो जन्मों में नहीं मिला, उनको 6 महीने में मिल गया। इसका मतलब श्रेष्ठ क्या, उनकी दृढ़ता ज्यादा थी, बस है ना, दृढ़ता ज्यादा थी, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ होगी जब तो भगवान ने 6 महीने में कृपा की। और इतनी एक्चुअली उनकी भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि इतनी बलवान थी कि सारे देवी देवताओं को भी उन्होंने हिला दिया। सबके इतनी तपस्या थी कि सारे देवी देवता जो है डामाडोल डगमगाने लगे। तो देवी देवताओं ने भगवान के पास जाकर के अप्रोच किया कि ये क्या हो रहा है, हमारे तो जो सिंहासन है वो ही हिलने लगे हैं। तो भगवान को ये करना पड़ा। इसका मतलब क्या है, दृढ़ता इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कठिन तपस्या उनकी थी, उन्होंने कठिन तपस्या अपनाई थी। एक हठ योग एक तरह से, जैसे क्या उसका हठ योग को अपनाया हुआ था उन्होंने, तो उसी से ये वर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु या फिर रावण और कंस, हालांकि उनका कर वो इसी तरीके से हठ योग ही रहे थे ध्रुव महाराज भी, लेकिन भावना अलग थी। हिरण्यकशिपु या रावण या उन्होंने भी हठ योग ही किया, लेकिन उसके पीछे उनकी भावना क्या थी कि हमें ये राज्य प्राप्त हो जाए या ये प्राप्त हो जाए, हम अमर बन जाएं, या कोई अलग अलग भावनाएं थी। लेकिन ध्रुव महाराज की भावना हालांकि अपने पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करने की थी, लेकिन वो करते करते निष्काम हो गए, है ना, करते करते निष्काम हो गए। वो नहीं हो पाए क्योंकि आसुरी स्वभाव था। आसुरी स्वभाव की वजह से उनको वो ये नहीं, ईर्ष्या उनका जो मुख्य वो था, वो ईर्ष्यावश में था कि ईर्ष्या में आकर के उन्होंने ये सब किया था। लेकिन ध्रुव महाराज में ऐसा नहीं था। एक माता के कहने से वो इस तरीके से विचलित हो गए थे। बस गुरु की भूमिका भी इसमें है, नारद गुरु की भूमिका भी है। माता जी, जब ध्रुव महाराज गए थे, नारद मुनि से मिले थे, तो उससे पहले ही उन्होंने बहुत इच्छा कर ली थी ना, इच्छा लेके ही तो गए थे। बिल्कुल, मंत्र तो बाद में मिला। वही तो वो कह रहे हैं कि बहुत मंत्र भी मिला, एक गुरु भी मिले, गुरु से वैष्णव गुरु प्राप्त हुए और वैष्णव गुरु से वैष्णव मंत्र भी प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद भी मन में भौतिक इच्छा थी, है ना, भौतिक इच्छा थी। और भौतिक इच्छा के चलते ही मैंने वो मंत्र जप किया। उन्होंने तो नारद मुनि से यही बताया था, नारद मुनि को उन्होंने बोला था कि मेरी माँ ने मेरे को ऐसा ऐसा बोला है और मेरे को अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है, तो उन्होंने ये मंत्र दिया था। मंत्र एक्चुअली दिया उसी के लिए था। गुरु जो है वो बड़े दयालु होते हैं, वो अपने आप ही ऐसा मंत्र दे देते हैं कि अपने आप ये आया तो सही, कम से कम शरण में तो आया, तो वो अपने आप निष्काम कर देते हैं। तो ये नारद मुनि के दोनों शिष्यों को जो है भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। नारद मुनि के तो अनंत शिष्य हैं प्रभु जी, केवल 2 शिष्य नहीं हैं। मतलब इन छोटी उम्र में, हाँ, छोटी उम्र में प्रेम प्राप्त हुआ। आप देखिए ध्रुव महाराज को तो कम से कम प्रत्यक्ष दर्शन तो हुए, प्रहलाद महाराज ने तो गर्भ में ही दर्शन कर लिए, है ना, उन्होंने तो गर्भ में ही दर्शन कर लिए। तो ये सब गुरु की कृपा होती है कि हम ये सब कुछ कर पाते हैं। उनको तो प्रहलाद महाराज को तो गर्भ में ही मंत्र प्राप्त हो गया एक तरह से गुरु से, है ना, गर्भ में ही मंत्र प्राप्त हो गया। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्तों की जय।